मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पीएम मोदी के जिस दौरे का इंतजार पिछले 2 सालों से किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। जी हां, पीएम मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। वही मणिपुर जहां साल 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़की थी, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। कई बेघर हुए जो आज तक राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस हिंसा ने मणिपुर को उस आग में झोंका जिसने मणिपुर की शांति और समृद्धि की आहुति ली। फिलहाल कई सालों से पीएम मोदी पर मणिपुर को लेकर सवाल उठे कि वो मणिपुर कब जाएंगे और आखिर वो क्यों मणिपुर पर चुप हैं। लेकिन अब पीएम मोदी मणिपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उनके इस दौरे को लेकर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा केवल एक दिखावा है। दरअसल साल 2023 में 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्दी विचार करने के लिए कहा था। इसके कुछ ही दिन बाद 3 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में कई लोगों की जान गई। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर की तरफ से आयोजित रैली हिंसक हो गई और हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद मणिपुर में हालात खराब हो गए। राज्य के अधिकतर जिलों में कर्फ्यू लगा, सेना और असम राइफल्स को उतरना पड़ा। इस संघर्ष की जड़ मैतेई को एसटी दर्जा देने की मांग थी, जिसका विरोध कुकी समुदाय कर रहा था। फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने अपने आदेश से मैतेई के लिए एसटी दर्जा देने का अंश हटा दिया। हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और हजारों लोग राहत शिविरों और मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्यों में शरण लेने पहुंच गए। सरकार के मुताबिक इस संघर्ष में 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस हिंसा के बाद सरकार पर तमाम सवाल उठे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि पीएम मोदी क्यों मणिपुर पर चुप हैं और कब वो मणिपुर का दौरा करेंगे। साल बीत गए, करीब 2 साल बाद आज पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। मणिपुर में ताजा हालातों की बात करें तो बीते कुछ महीनों से वहां पर हिंसा कम हुई है और लोग एक बार फिर 2023 से पहले वाली जिंदगी जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे हालात अब तक सामान्य नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा मणिपुर के लिए खास है। चुरचांदपुर से पीएम मोदी ने 8,500 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। चुराचांदपुर वही जिला है जो हिंसा में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जहां 250 से ज्यादा लोगों की जानें गई और हजारों लोग विस्थापित हुए। ऐसे में वहां से पीएम मोदी की ये सौगात चुराचांदपुर के आम लोगों के लिए राहत बन सकती है। इसके साथ ही मैतेई बहुल इम्फाल को भी पीएम मोदी ने 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इम्फाल में पीएम मोदी ने मंत्री पोखरी में 101 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए सिविल सचिवालय का उद्घाटन किया है। इसके अलावा वो अन्य परियोजनाओं में 3,647 करोड़ रुपए की लागत वाली जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार प्रणाली और 550 करोड़ रुपए की मणिपुर इंफोटेक विकास परियोजना का भी उद्घाटन आज कर रहे हैं। खैर, पीएम मोदी की इस यात्रा पर मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से मैं मणिपुर के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो राज्य में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आगे आएं और कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लें। फिलहाल पीएम मोदी की इस यात्रा के सकारात्मक पहलू से परे अब मामले को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पहले ही कुकी और मैतेई दोनों समूह पीएम के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और अब ये यात्रा हीलिंग टच नहीं मानी जाएगी। एक समय था जब पीएम जाकर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब बहुत खून बह चुका है और सिर्फ 3 घंटे की यात्रा से कुछ नहीं होगा। वो भले ही कुछ परियोजनाओं की घोषणा करे, लेकिन पैसों से लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी की आलोचना की। पीएम मोदी के आज के मणिपुर जाने पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, अच्छा है पीएम ने मणिपुर जाने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। जो घटनाएं वहां लंबे वक्त से हो रही थी, उन्हें रोकने में काफी देरी हुई, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। किसी भी पार्टी के पीएम हो, वो वहां जाते हैं जहां लोगों को कष्ट हो। ये भारतीय परंपरा रही है। पीएम मोदी अब इसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पहले सोचना चाहिए था।
देखा जाए तो पीएम मोदी का ये दौरा मणिपुर में शांति और पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ा संदेश है और राज्य के लोगों को भरोसा दिलाने की एक कोशिश भी। लेकिन इसे बहुत देर से उठाया गया कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि 2023 से अब तक मणिपुर में बहुत कुछ बदल चुका है। कई परिवार तबाह हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल चुकी है। ऐसे में ये दौरा विपक्ष को सवाल करने का मौका जरूर दे रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस दौरे के बाद मणिपुर में हालातों में किस तरह परिवर्तन आता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।